हेलो डियर फ्रेंड, आपके अपने चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम लाइफ में सक्सेस किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ आपको मोटिवेट वाले थॉट बताऊँगा जिससे कि आप कुछ हद तक अपने लाइफ के प्रति सीरियस होगे और आपको आगे जाके क्या करना है उसके बारे में आप सचेत होगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलामुअलैकुम और राम राम। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे लाइफ में हमारा एम क्या है, उद्देश्य जो हमने तय किया है, हमारा ड्रीम। हम अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग सब चीज़ निर्भर करता है कि हमें क्या करना है आगे जाके। ये कि मैंने कल ही परसों एक सीरीज़ देखी एस्पिरेंट्स, उसमें कहा गया था कि एक वो व्यक्ति जो आईएएस बनने वाला है उसे यही नहीं पता कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ लास्ट समय। उसने 3 बार अटैम्प्ट तो कर दिए थे बट चौथे अटैम्प्ट के लिए उसे वो ही कन्फ्यूज़न थी कि मैं अपना कौन सा सब्जेक्ट लूँ लास्ट सेमेस्टर में, कि लास्ट टाइम कि मैं आईएएस के जो एग्ज़ाम है क्लियर कर सकूँ। बट उसका ये डाउट लोगों ने और बढ़ा दिया। उसने 10 लोगों से पूछा और 10 ने उसको और बढ़ा दिया कि अब वो और कन्फ्यूज़न हो गया। बट किसी एक ने उसे सही गाइड किया और वो गाइड के अकॉर्डिंग उसने जो तीनों बार एग्ज़ाम में हिस्ट्री ली थी उस हिस्ट्री को आगे भी लेके चला और वो लास्ट में दोबारा बट फेल हो गया। बट उसने 2 और चांस मिले तो उसने जो 5वां अपना चांस लिया और उसमें पास हुआ और वो एक आईएएस ऑफिसर बन के रेडी हुआ। उसके 2 दोस्त थे, उन्होंने अपनी मेहनत की बट वो मेहनत में सक्सेस नहीं हो पाए तो अदर फील्ड में चले गए। इसलिए तो मैं कहूँगा कि आप भी अभी आपका जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए आप सबसे पहले एक प्लानिंग बनाइए कि आपको किस प्लानिंग के अनुसार हमें क्या करना है, किस समय क्या करना है, नहीं करना है। इन चीज़ों को आप देखिए और सबसे पहले कि आप में जो नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव इमोशन है, सबसे पहले उन्हें दूर कीजिए। तो उसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि वही बंदा जो मैंने एक सीरीज़ देखी उसमें कहा गया था कि ये जो है हमेशा नेगेटिव सोचता है, मतलब कि ना उसे कोई दूसरों की हेल्प चाहिए, ना वो दूसरों की हेल्प करता है, बस अपने अंदर ही रहता है। बट उसे अपने अंदर नहीं रहना बल्कि सबके साथ घुल मिल कर रहना है। वो आईएएस ऑफिसर एक बन भी जाता है बट उसे एक अहमियत नहीं पता चलती कि दोस्त और जो लाइफ में जीने का तरीका है वो कैसा है। इसलिए कि जब तक वो आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है ना, जब तक उसे कोई जानने वाला ही नहीं है कि हाँ एक मेरा दोस्त आईएएस ऑफिसर बना है, मेरे लिए कुछ कर सकता है। बट नहीं, वो बस अपने अपने में। तो इसीलिए उसमें उसे लास्ट में अहमियत पता चलती है कि एक दोस्त की क्या अहमियत होती है। और फिर मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले यही थिंकिंग लगाइए कि हमें कुछ भी काम करना है तो हमें सबसे पहले एक तो किसी से गाइड लेके चलना है। सबसे नहीं, आप सबसे लोगे गाइड आप कन्फ्यूज़न हो जाओगे। इसलिए आप किसी ऐसे बंदे से गाइड लो जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है या उसने पहले से ये चीज़ कर रखी है उनसे। जैसे कि आप कुछ जानते हो कि स्कूल में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हमारे क्लास में फेलियर बच्चे बैठे रहते हैं तो टीचर बोलते हैं आप इनके साथ मत बैठा करो। क्यों? क्योंकि आपको भी ये फेल कर देगा जैसे ये फेल हुआ। बट ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फेलियर से ही कुछ सीख मिलती है, हम आगे जाके उस सीख को सुधार सकते हैं। क्योंकि फेलियर क्यों होता है, वो फेल उसने कोई ना कोई फील्ड में गलती करी हुई, किसी ना किसी सब्जेक्ट में गलती करी हो या उसको कुछ समझ में नहीं आता ये, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही एक सीख मिलती है कि हमें किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में क्या हमें अच्छा करना है, किसे ज़्यादा ध्यान देना है, किसे नहीं देना है। तो हमें एक फेलियर से ही बहुत बड़ी सीख मिलती है और फेलियर से ही हम आगे जाके अपने जो भी मुश्किलें, कठिनाइयाँ होती हैं हमें सब्जेक्ट में, हम उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए फेलियर इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड फॉर द एग्ज़ाम एनी बडी सिचुएशन। इसलिए आपको फेलियर से बहुत बड़ी एक सीख मिलती है। ऐसी कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से जो आईएएस नहीं बन पाते वो भी कोचिंग खोल लेते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें आगे जाके क्या करना है। मैं यही बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ
कि उस कहानी में एक किंगडम की कहानी है, राजा की कहानी। वहाँ पर ऐसा नियम दे रखा है कि हर 5 साल में एक राजा बनता था। तो वो 5 साल में राजा बनता था, फिर उसको जैसे ही उसके 5 साल पूरे हो जाते थे तो उसे जंगल में भेज दिया जाता था। और वो ऐसा जंगल होता था जहाँ से वो राजा वापसी नहीं आ पाता था। हर 5 साल में वहाँ पर राजा जाता था, बनता था, फिर उसको जंगल में भेज जाते थे, फिर वो मर जाता था। तो वैसे ही फिर एक राजा जो गया जंगल में मर गया। फिर अब तय हुई कि उस गांव में एक राज्य में राजा अब किसे बनाया जाए। तो लोग गांव वाले सोचते हैं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो सब देश को राज्य को अच्छे से चला सकता है, लोगों की भला कर सकता है। तो हम उसे जाके कहते हैं कि आप राजा बन जाओ। वो पहले मना कर देता है कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा ये। फिर वो जो भी गांव वाले हैं उसे पहले शर्त बताते हैं कि हमारे यहाँ राजा 5 साल में ही के लिए बनते हैं, 5 साल के बाद आपको जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ से वापसी आना मुश्किल है, वहाँ पर आपको जानवर ही खा लेंगे। तो फिर राजा, वो जो व्यक्ति है, सोचता है कि मैं राजा बनूं या ना बनूं। तो फिर वो बाद में हाँ बोलता है कि हाँ, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ, और आपकी जो शर्त है कि मुझे 5 साल के बाद जंगल में भेज दिया जाएगा, वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो वो फिर राजा बन जाता है। राजा बनने के पश्चात कुछ दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद, वो बोलता है कि आप जो हर साल 5 साल बाद राजा बनते हैं, उस आप किस जंगल में ले जाते हो, मुझे उस जगह को बताइए और मुझे लेके जाइए। तो वो राजा जो अभी नया बनता है वो जंगल में जाता है उनके साथ। फिर देखता है ये तो बहुत घना जंगल है। तो बस वो यहीं से एक प्लानिंग बनाना स्टार्ट करता है कि अब मेरे को जो 5 साल मिले हैं, मैं 5 साल में ऐसा करूं कि ये मुझे भी कुछ ना हो और मेरे कुछ नुकसान भी ना हो और मैं आगे तक भी जीवित रहूं। तो वो ऐसा प्लानिंग बनाता है कि उस जंगल को वो अपने पहले साल में ऐसे चीज़ कर देता है, काट देता है पेड़ों को, कि और जितने भी जानवर है उन सबको हटा देता है कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुझे भी कोई नुकसान ना हो, कोई जानवर खाए ना और जंगल से परेशान ना हो। पहले साल में वो वहाँ के जो घने वने पेड़ पौधे उन्हें काट देता है और जंगल में जो भी जानवर होते हैं उनको दूर कहीं शिफ्ट करा देता है, अलग जगह। फिर दूसरे साल में वो और अच्छे से उसमें काम करता है कि वो जो जंगल जंगल की तरह ना लगे, अलग ही लगे। फिर तीसरे साल में वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम, कृषि का काम चालू कर देता है। चौथे साल में वहाँ पर रोड बनाना, कारखाने लगाना, फिर और बहुत सी जो चीज़ें हैं, एक शहर की तरह लगने वाली चीज़ें वहाँ पर करता है। फिर 5वें साल में वो अच्छे से वहाँ पर घर वर बना के लोगों को बसाना तैयार कर देता है, जैसे कि वो पूरा जंगल ना रहकर एक गाँव सा बन जाए। फिर वो गाँव सा बन जाता है। फिर जैसे ही उसके 5 साल होने के नज़दीक आते हैं, वैसे ही वो सबसे बोलता है गांव वालों से कि मेरे 5 साल होने वाले हैं, मेरे को अब जंगल में भेज दो। बट गांव वाले बोलते हैं कि अभी आपके 10 दिन बाकी हैं, अभी आपके वो पूरे 5 साल नहीं हुए। देखो वो कितना एक्साइटेड हो गया कि 5 साल से पहले ही वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने उन चीज़ों को सही से कर लिया था। अब राजा के पूरे 5 साल पूरे हो जाते हैं। अब गांव वाले लोग अब उसको जंगल में भेजने की तैयारी करते हैं और उसको हाथी पे बैठाया जाता है और हाथी पर बैठा के रवाना करने के लिए तैयार करते हैं। और ये देखते हैं कि वो जो राजा होता है उस समय इतना खुश होता है कि कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई राजा को अलविदा किया जाता है, जंगल में भेजा जाता है, तो वो हमेशा दुखी होके जाता था, क्योंकि उसे पता है अब जंगल में भेजेंगे तो कोई ना कोई मेरे को जानवर खा लेगा या वहाँ पर तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो ये राजा बहुत खुश होता है। तो फिर गांव वाले सब इससे पूछते हैं कि तुम ऐसे इतना खुश क्यों लग रहे हो, जितने भी अभी तक राजा बने और गए सारे तो दुखी लगते थे, बट आप तो खुश लग रहे हो। तो फिर राजा बोलता है कि हम जब दुनिया में आते हैं तो हम रोते हैं और सब हंसते हैं, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम हंसे और दूसरे रोए। तो इसलिए उसने बताया कि आज तक जितने भी राजा बने उन्होंने सब अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी। उसने अपने जो 5 साल में अपने ऊपर ही सारे पैसे खर्च किए, ना उसने ज़्यादा गांव वालों पर ध्यान दिया और ना उसने अपनी प्लानिंग बनाई कि मैं आगे 5 साल के बाद भी जीवित किस प्रकार से रहूं। ये तो उसने बताया कि मैंने इन 5 सालों में जिस जगह पे आप मुझे भेजना जाओगे
उस जगह को मैंने पहले से परिवर्तन कर दिया। मैंने ऐसी प्लानिंग बनाई कि वो 5 साल में वो जगह एक अच्छे जगह में परिवर्तन हो गया, जिससे कि आप मुझे उस जगह पे भेजोगे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जो भी परेशानी होगी उसका सामना आसानी से कर सकता हूँ वहाँ पर। और ये राजा ने जितने भी 5 साल में वो हमेशा पैसे कम खर्च करता था और सेविंग ज़्यादा करता था। उसने जितनी भी सेविंग करी थी उसके साथ अपने पास रखकर वो चला गया, उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो यहाँ से कहानी ख़त्म होती है। मतलब कि हमें ये कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ ही पल मिलते हैं अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तो उन्हीं जो कम से कम समय में हमें एक बढ़िया सी प्लानिंग बनानी पड़ती है। उसी प्लानिंग के मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो हमें हमें ज़रूर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, गोल्स की प्राप्ति हो सकती है आसानी से। इसलिए जैसे कि उस राजा ने प्लानिंग बनाई अपने 5 सालों में कि मेरा 5 साल के बाद भी जीवन लाइफ कैसे जी सकता हूँ, इसलिए उसने प्लानिंग बनाई और अच्छे से जीवन जिया और गया भी जंगल में और उसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। उसने सेविंग भी की थी। इसलिए आप भी, अगर आपको कुछ भी लक्ष्य हासिल करना है, अपना गोल अचीव करना है, सबसे पहले अपना एक प्लानिंग बनाइए कि हमें कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे किस फील्ड में क्या करना है, उसकी प्लानिंग बनाइए। हमें किस सब्जेक्ट को कितने समय पढ़ना है, एक दिन में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या नहीं करनी उसको। दूसरा है कि ये सबसे पहला महत्वपूर्ण है प्लानिंग बनाना। दूसरा है कि कोई गाइड करने वाला आपको व्यक्ति मिलना चाहिए, जिससे कि आप एक सक्सेस लाइफ जी सको, कि आपको आगे जाके सक्सेस कैसे होना है उसके बारे में वो बता सके। इसलिए एक गाइड करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, उसने या उस प्रोफेशन उस चीज़ में कुशलता हासिल की हो, उससे भी आप गाइड ले सकते हो, या उसके पास कुछ अनुभव हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, उससे आप गाइड ले सकते हो। दो चीज़, एक कि आप में पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच से ही आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो, क्योंकि अगर आप में नेगेटिव थिंकिंग होगी, नेगेटिव अप्रोच होगी, तो आप में जो कार्य करने के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं हो पाएगा। आप केवल अपने सेल्फ के बारे में सोचोगे। तो आपको अगर कोई भी कार्य करना है, इस समाज में रहना है, कहीं भी रहना है, तो आपको अपने बारे में नहीं, पूरे समाज के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए तभी आप सक्सेस हो सकते हो। इसलिए ये 4 चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि आपको किसी भी काम करने के लिए, सक्सेस होने के लिए सबसे पहले प्लानिंग बनाना ज़रूरी है। प्लानिंग के साथ फिर कोई आपको जो जिस चीज़ में आप फील्ड में भाग ले रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी चीज़ का, उसका के लिए आप किसी को गाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हो, या आप किसी से गाइड ले सकते हो, सहारा ले सकते हो उसके बारे में जानने के लिए। तीसरा कि आप में पॉजिटिव अप्रोच आना चाहिए। आप पॉजिटिव अप्रोच के ज़रिए अपने जो भी व्यवहार है, इमोशन, उनको भी चेंज कर सकते हो और एक समाज के प्रति दृष्टिकोण भी अच्छा कर सकते हो। यही है। फिर लास्ट पॉइंट है कि आप केवल अपने नहीं, सभी के बारे में सोचो, सभी की हेल्प करो, और जो भी आपके जो माइंडसेट है आपका बदलता रहेगा, और आप जो चीज़ को पढ़ रहे हो उसमें भी आपका फोकस लगता रहेगा। तो हाँ, मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और एक स्टोरी के माध्यम से आपको पता ही चल गया कि हमें सक्सेस होने के लिए प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप ऑलमोस्ट अपने तरीके से ही सोचना, क्योंकि एक तो गाइड करने वाला सही भी देता है, गाइड करने वाला गलत भी देता है। आप उस गाइड करने वाले चीज़ को पहले एक बार सोच समझ कर यूज़ करना अपनी लाइफ में। जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट चुना, हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, मगर गाइड करने वाला आपको बोल रहा है कि नहीं भाई हिस्ट्री नहीं चाहिए, बट आपने सोचा कि मेरे को हिस्ट्री बहुत अच्छे से पसंद है, तो आप हिस्ट्री को ही चुनिए। क्योंकि गाइड करने वाला अपने अकॉर्डिंग भी बताता है कई बार, बट वो अपने फील्ड में गाइड दे सकता है कि आपको ऐसा करोगे तो आप तरक्की या आगे सफलता पा सकते हो। बट आप इसमें अपने तरीके से भी सोच सकते हो। अपनी थिंकिंग लगाइए कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसको लेके आगे की तैयारी करिए, आगे की फील्ड में आपका बेटर तरीके से आप कर सकते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप में कुछ मोटिवेट, नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाता रहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से ही, और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू, मैं अलविदा लेता हूँ इसी के। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।